जय हिंद। देखिए, हम लोग समझते हैं कि मौसम विभाग किस तरह से ये पता लगाता है कि आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में या फिर कुछ दिन में बारिश होने वाला है या फिर आंधी तूफान आने वाला है या फिर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने वाला है या फिर गर्मी होने वाला है। इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। मौसम विभाग मौसम की पता लगाने के लिए कई तरह के टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कई तरह के हाई स्पीड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गेज, जिसको हम लोग कहते हैं वायु वेग मापी यंत्र। अब ये जो वायु वेग मापी यंत्र होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे ऊपर की तरफ 4 ठो बड़ी बड़ी साइज में प्लेट लगाया जाता है। आपको इमेज में भले ही ये छोटा लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा होता है और काफ़ी ऊंची स्थान पर में इसको लगाया जाता है। जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका हो गया तो पहाड़ वगैरह पर में इसको लगाया जाता है। अब इस गेज के माध्यम से किस तरह से पता चलता है, देखिए, ये जो गेज होता है इसको जब ऊंचे स्थान पर में लगाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई हवा आता है, हवा चलता है, तो हवा क्या होता है कि यहाँ पर जो 4 ठो प्लेट लगा हुआ है, इस प्लेट से टकराता है, जिससे क्या होता है, ये जो प्लेट होता है ये घूमने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हवा का प्रेशर पड़ते ही ये क्या होता है, घूमने लगता है। और ये जैसे ही घूमते हैं तो इसमें मीटर लगा होता है। वे मीटर में ये पता चल जाता है कि आखिर कितने की स्पीड से ये जो वेगमापी यंत्र है, गेज है, ये कितने की स्पीड से नच रहा है, घूम रहा है। तो सबसे पहले तो ये गेज के माध्यम से पता लगा लेता है। जितनी ज़्यादा हवा का जो है सो प्रेशर रहेगा, उस हिसाब से ये लोग पता लगा लेते हैं कि कितनी तेज आंधी आने वाला है, कितने तेज तूफान आने वाला है। अब जिस तरह से ये गेज है, हालांकि ये तो बहुत बड़ा साइज में होता है, लेकिन आप लोग देखेंगे कई सारे जो वाहन होते हैं, गाड़ी होते हैं, ऑटो में आप लोग देखेंगे ना, ऑटो वाला से ऊपर में इसी तरह का गेज लगाया रहता है। हालांकि ये छोटा होता है, जब ऑटो चलता है ना तो ये ऊपर में नचने लगता है। ठीक इसी तरह से गेज होता है और इसमें मीटर लगे होते हैं और इससे पता चल जाता है कि कितनी स्पीड में आंधी आने वाला है, कितनी स्पीड से जो है सो हवा का प्रेशर है। इसके अलावा दूसरा रेडियो ध्वनि का यूज करते हैं। अब ये रेडियो ध्वनि क्या होता है, देखिए, आप लोग देखेंगे कई जगहों पर में इस तरह के टावर लगे होते हैं, या फिर जो मौसम विभाग का ऑफिस होता है, हेड ब्रांच वगैरह होते हैं, उस पर वहां पर भी आप देखेंगे इस तरह का टावर लगे होते हैं। ये टावर मौसम विभाग कई इलाके में लगाते हैं। जो इलाका में ज़्यादातर आंधी तूफान आते रहते हैं, ज़्यादातर बारिश वगैरह होते रहते हैं, उस इलाके में लगाते हैं, पहाड़ी इलाका में लगाते हैं, या फिर जितने भी सिटी हैं, सिटी सब में जो भी बड़े बड़े पैलेस हैं, बड़े बड़े जो है सो इमारतें हैं, उसके ऊपर में इस तरह का टावर लगा दिया जाता है। और इसमें आप देखेंगे कई तरह के एंटीना वगैरह लगे होते हैं। इस एंटीना से एक तरंग निकलता है और ये जो तरंग निकलता है, ये तरंग सीधे आकाश की ओर जाता है। आकाश की ओर जाने के बाद वो जिस भी चीज़ से टकराता है, जब तक वो किसी भी चीज़ से टकराएगा नहीं, तब तक वो फिर रिटर्न नहीं आएगा। वो जब किसी चीज़ से टकराता है, जैसे कि मान लीजिए बादल आ गया सामने, तो बादल से टकरा जाएगा। बादल से वो जैसे ही टकराएगा, टकरा करके फिर वो यहाँ पर जो ये रिसीवर लगा हुआ है, इस रिसीवर में भी पहुँच जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आखिर ये कौन सा चीज़ से टकरा करके वापस आया है। ये बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए कोई एरोप्लेन आ गया तो एरोप्लेन से भी इसका वेव तरंग टकरा जाता है। ये जिस भी चीज़ से टकराएगा, चाहे बारिश हो रहा है तो उस वजह से भी वो टकरा करके वापस आ जाते हैं। कोई आंधी तूफान आ जाता है तो उसके वजह से ये जो वेव तरंग होते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाता है और वे उससे टकरा करके फिर से इस रिसीवर में आ जाता है। और इस रिसीवर के माध्यम से एक तो जो जहाँ पर में इसका मेन ब्रांच होता है, ऑफिस वगैरह होते हैं, वहाँ पर में कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं, उस पर में वे छवि बना देता है, इमेज बना देता है कि वो कौन सी चीज़ें से टकरा करके आया है, कितना उसका साइज था, किस स्पीड से वे आगे बढ़ रहा है, वे सारी चीज़ें उस कंप्यूटर में बता देता है। इससे मौसम विभाग को ये पता चल जाता है कि आखिर ये वेव तरंग कौन सी चीज़ें से टकरा करके वापस आया है। इसके अनुमान से वे लोग पता लगा लेते हैं कि आखिर बारिश होने वाला है, या क्या ये बारिश से टकरा करके आया है, बादल से टकरा करके आया है, या फिर कोई एरोप्लेन से टकरा करके आया है, या फिर कोई आंधी तूफान से टकरा करके आया है। तो वे सब चीज़ें से वे पता लगा लेते हैं। हालांकि इन सब चीज़ें से मौसम का पूर्वानुमान बहुत कम ही लगते हैं, लेकिन मेन चीज़ें जो होता है वो होता है डॉपलर रडार। अब ये डॉपलर रडार क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गोल टाइप पर में जो है यही है डॉपलर रडार। इसके ऊपर में एक एंटीना निकला हुआ है और ये डॉपलर रडार सब जो जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं, उन सिटी में इसे लगाया जाता है। बहुत सारे सिटी में इसे लगाया गया, जैसे कोलकाता में लगाया गया है, दिल्ली में लगाया गया है, बेंगलोर में लगाया गया है, चेन्नई में लगाया गया है, और जितने भी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में भी इस डॉपलर रडार को लगाया गया है।
अब ये डॉपलर रडार क्या करता है, इसका रेंज होता है, इसका बहुत ज़्यादा रेंज होता है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, इस हिसाब से इस डॉपलर रडार का रेंज होता है। और इस डॉपलर रडार से भी एक जो है सो तरंग निकलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे तरंग निकलता है। और इससे जो तरंग निकलता है वो तरंग सीधे आकाश की ओर जाता है, और आकाश की ओर जाने के बाद वो तरंग जिस भी चीज़ें से टकराता है वो सीधे इसके रिसीवर में आ जाता है टकरा करके, और फिर इससे ये चीज़ें पता लग जाता है कि ये कौन सी चीज़ें से टकरा करके वापस आया है। ये जिस भी चीज़ें से टकरा करके आता है वो कंप्यूटर में उस हिसाब का इमेज बना देता है। क्या वे कोई बिजली से टकरा करके आया है, कोई एरोप्लेन से टकरा करके आया है, या फिर वो बारिश के वजह से टकरा करके आ गया, बादल से आया है, या फिर कोई आंधी तूफान से वापस टकरा करके आया है। वो जिस भी चीज़ें से टकरा करके आता है वो पता चल जाता है। साथ ही ये जो तरंग वापस टकरा करके इस रिसीवर में आते हैं वो कितने समय में आते हैं, 5 सेकंड में आते हैं, 10 सेकंड, ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। चाहे तो 5 सेकंड में आ जाएगा, 10 सेकंड में आ जाएगा, 15-20 सेकंड में आ जाता है। ये टकरा करके जितने स्पीड से वापस आएगा उस हिसाब से ये पता लग जाता है कि ये कितने स्पीड से वापस आया है। तो अगर मान लीजिए ये 10 सेकंड में वापस आया है तो उस हिसाब से मतलब पता लग जाता है कि कितने की स्पीड से आंधी तूफान जो है सो आगे बढ़ रहा है, कितने के स्पीड से जो है सो ये बारिश तेजी से आ रहा है। इन सब से ये पता लग जाता है। इसके अलावा एक चीज़ें और है जो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट से भी पता लग जाता है, हालांकि इससे बहुत कम ही पता लगाया जाता है। मेन चीज़ें ये डॉपलर रडार ही होते हैं। आप देखेंगे जहाँ पर भी मौसम विभाग का ऑफिस रहता है, ऑफिस के ऊपर में भी इस तरह का डॉपलर रडार लगा होता है। या फिर आप जिस भी सिटी में रहते होंगे, आप अपने सिटी में कहीं न कहीं किसी ऊंची इमारतें के ऊपर या फिर कोई पहाड़ी इलाका में या फिर कोई टावर के ऊपर में आप इस तरह के डॉपलर रडार देखते होंगे। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सबसे मेन चीज़ें ये डॉपलर रडार ही होते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट के माध्यम से भी पता लगाया जाता है। सैटेलाइट से इमेज लिया जाता है और वो इमेज किस तरह का है, कैसा वो इमेज बना है, उसके हिसाब से पता लगाया जाता है। लेकिन सैटेलाइट में क्या होता है कि उसमें इमेज लीजिए, फिर इमेज को मतलब फ्रेश कीजिए, किस तरह का इमेज बना, उसमें थोड़ा ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन ये जो डॉपलर रडार होते हैं ना, ये सीधे प्रतिबिंब बना देते हैं, मतलब सीधा फोकस कर देता है कि कौन सी चीज़ें से ये टकरा करके आया है, ये डायरेक्ट जो है उसका इमेज बना देता है। तो सबसे मेन काम ये डॉपलर रडार ही करता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिससे मौसम विभाग ये चीज़ें पता लगा लेता है कि आखिर कितने दिन में बारिश होने वाला है, क्या आंधी तूफान आने वाला है या फिर ठंड पड़ने वाला है। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।